इस बार युवा हाथ बदले हालात कांग्रेस के साथ है। ये झूठी सरकार है, पैसा बांट रही है, दारू बांट रही है। मोदी सरकार ने जात और धर्म के नाम पे युवाओं को बांटने का काम किया है। चाचा क्या लग रहा है हरियाणा में किस तरह की हवा नजर आ रही है? बदलाव है जी, बहुत तगड़ा बदलाव है। बीजेपी पार्टी झूठ का प्रचार करती है और आम जनता को बौखलाने का काम करती है। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है जिसमें युवाओं का साझा होगा, किसानों का साझा होगा, मजदूर, गरीब, किसान, व्यापारी हर एक को परेशान बीजेपी किया। सरकार में साझा ना हुआ आपका? बीजेपी सरकार एक घमंडी, लाचार, बेकार सरकार है जिसने जाति पाति के नाम पर जहर घोला। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की 36 बिरादरी की एक तरफा सरकार आ रही है, 60+ सीट कांग्रेस जीत रही है और भावी सीएम होंगे। हरियाणा के अंदर भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा का राज आएगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज आएगा। इसमें शैलजा भी साथ होगी, रणदीप भी। दलित किसके साथ आ रहा है? दलित कांग्रेस के साथ है, बैकवर्ड भी कांग्रेस के साथ है, किसान वर्ग भी, ब्राह्मण, मजदूर, किसान, जाट, 36 बिरादरी, धोबी, तेली, नाई, मनियार, 72 जातियों का संजोग बन के कांग्रेस पार्टी हरियाणा में सरकार बना रही है और मीडिया के कुछ घरानों को खरीद कर बीजेपी दुष्प्रचार कर रही है। दोस्तों नमस्कार, मैं नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आपको बता दें हरियाणा विधानसभा चुनाव का प्रचार जो है खत्म हो चुका है। ऐसे में जनता से बातचीत करते हैं। जब वो 5 तारीख को वोट डालने के लिए जाएंगे तो क्या मुद्दे मन में होंगे, क्या सोच के जाएंगे? तो भाई साहब युवा है, क्या सोच के जाएंगे? अब क्या माहौल लग रहा है? सबसे बड़ा जो है बेरोजगारी। आज पूरे हरियाणा के अंदर बेरोजगारी दर 2 लाख से भी ज़्यादा युवा बेरोजगार पद खाली पड़े हैं और युवा पलायन करने। बीजेपी वाले कह रहे हैं भरेंगे, अब की बार सरकार बनवा दो। कुछ नहीं, एक लॉलीपॉप देने का काम किया है। ये HKRN कौशल रोजगार निगम के माध्यम से एक युवाओं को लॉलीपॉप चुसाने का काम किया है। ऐसे ही उन्होंने अग्निपथ योजना युवाओं के ऊपर थोपने का काम किया है। तो इस बार युवा फिर क्या है, बीजेपी के साथ नहीं जाएगा क्या? इस बार युवा हाथ बदले हालात कांग्रेस के साथ है। पक्की नौकरी का वादा राहुल गांधी जी ने किया है और तमाम युवा। राहुल गांधी पे भरोसा है? हाँ, राहुल गांधी पे भरोसा। मोदी जी की सरकार है, देश में मोदी पे भरोसा है? मोदी सरकार ने जात और धर्म के नाम पे युवाओं को बांटने का काम किया है और आज युवा इसका जवाब 5 तारीख को हाथ का बटन दबा। लग रहा है सरकार बना लेगी? सरकार 200% सरकार बनने 200%? हाँ जी। चाचा क्या लग रहा है हरियाणा में किस तरह की हवा नजर आ रही है? बदलाव है जी, बदलाव है, बहुत तगड़ा बदलाव है। आपको लग रहा है बदलाव है? क्या आपको लग रहा है इसी वजह से आज जो अशोक तंवर ने बीजेपी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर ली? क्या लग रहा है कि इसी कांग्रेस की वो तो नहीं फिरता रहेगा। अच्छा, 20 पार्टी बदली उसने, समझा? उसका कोई महत्व को नहीं। बीजेपी के खिलाफ है माहौल क्या, इसीलिए बदल ली? राहुल गांधी है ना, उससे बढ़िया इंसान नहीं। राहुल गांधी से बढ़िया कोई नहीं? कोई इंसान है ही नहीं। बहुत बढ़िया है और चरित्रवान है और काम जो उठेगा वो उसको करता है पक्का। बीजेपी वाले सुनो, मोदी जी जो है ना सारी झूठ बोलते हैं शुरू से लेके आखिर तक। बीजेपी के लोग बड़ा आरोप लगाते हैं राहुल गांधी पे। क्या कौन सा आरोप लगाते हैं बताओ आप? 1 मिनट रुको दो। ये सारे झूठे जुमले हैं। बीजेपी पार्टी झूठ का प्रचार करती है। बीजेपी पार्टी झूठ का प्रचार करती है और आम जनता को बौखलाने का काम करती है। इस झूठ के माध्यम से और जात धर्म पे लोगों को बांटने के उससे ये झूठी सत्ता का राज कर रही है। मैं आपको मैं घूम लिया सारा हरियाणा में। आपको सच्चाई बताऊं, सन 87 में जो लहर थी चौधरी की 85 सीट आई थी 90 में से, ये इसको भी लागेगी ये कांग्रेस। आप कह रहे हैं ताऊ देवीलाल का रिकॉर्ड तोड़ देगी कांग्रेस? रिकॉर्ड गारंटी है ये। सुनो सीट आएगी बीजेपी की ये जो ना 1 सीट आएगी, 1 सीट। एक सीट कौन सी? कोई भी आ जाए नहीं आऊ, 90 में से 1 सीट। युवा क्या सोच रहे हैं कि किसकी सरकार बन रही है हरियाणा में? हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है जिसमें युवाओं का साझा होगा, किसानों का साझा होगा, मजदूर, गरीब, किसान, व्यापारी हर एक को परेशान बीजेपी किया। सरकार में साझा ना हुआ आपका? बीजेपी सरकार एक घमंडी, लाचार, बेकार सरकार है जिसने जाति पाति के नाम पर जहर घोला है। आज भी उन्होंने अखबार भर दिया दलितों के अत्याचार पर। बीजेपी ये बताए उसने दलित राष्ट्रपति को मंदिर के उद्घाटन में दूर क्यों रखा? राष्ट्र और मोदी ये बताया, आज उन्होंने अखबार पर दिया, शैलजा का नाम ले रहे बार बार। हम जितना मान सम्मान हमारी पार्टी में 36 बिरादरी का, दलितों का, बैकवर्ड का, किसानों का है, क्या वो बीजेपी में है? कौन सा दलित लीडर बीजेपी का हरियाणा में सक्रिय है? ये झूठी सरकार है, पैसा बांट रही है, दारू बांट रही है। मनोहर लाल खट्टर और
के राज्य में सबसे ज्यादा गुंडागर्दी, पैसा इकट्ठा करने वाला बड़ा चोर मनीष ग्रोवर था, जिसने 20-20 डिपार्टमेंटों का पैसा हजम किया। और मनीष ग्रोवर एक इतना बड़ा चोर है, उसने हरियाणा को लूट भगाया, और वो किसकी सह पर? उस ईमानदार मुख्यमंत्री की सह पर। आज नायाब सैनी को कठपुतली बना के रख दिया, उसे कुरुक्षेत्र की, करनाल की बजाय लाडवा से टिकट दे दी। तो हरियाणा के अंदर भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा का राज आएगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज आएगा, जिसमें शैलजा भी साथ होगी, रणदीप भी, और सभी वर्गों का सम्मान होगा। अशोक तंवर आज बीजेपी छोड़ा है। अशोक तंवर एक ऐसा मोरा है, वो मौका परस्त आदमी है, वो हर जगह मलाई खाने जाता है, मलाई मिलती नहीं फिर भाग जाता है। लेकिन आप ये बताइए, आपने कहा दलित उत्पीड़न, तो बीजेपी की सरकार में दलित खुश रहे या कांग्रेस की सरकार? कांग्रेस की सरकार में दलित खुश रहे, हर वर्ग का मान सम्मान था, युवाओं को रोजगार दिया, दलित वर्ग को वजीफे दिए, छात्रवृत्ति दी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ओर से 100-100 गज के प्लाट शहरों में फ्लैट बना के दिए हुड्डा साहब ने। दलित किसके साथ जा रहा है? दलित कांग्रेस के साथ है, और बैकवर्ड भी कांग्रेस के साथ है, किसान वर्ग भी, ब्राह्मण, मजदूर, किसान, जाट, 36 बिरादरी, धोबी, तेली, नाई, मनियार, 72 जातियों का संजोग बन के कांग्रेस पार्टी हरियाणा में सरकार बना रही है, और मीडिया के कुछ घरानों को खरीद कर बीजेपी दुष्प्रचार कर रही है। बीजेपी का क्या होगा हरियाणा में? बीजेपी का ये होगा हरियाणा में, सच की बात तो ये है कि बीजेपी दहाई का भी आंकड़ा नहीं क्रॉस कर पा रही। क्या है जी मुद्दा, युवा क्या सोच के जा रहे हैं? मुद्दा ये है जी, मैंने MPSW किया और मुख्यमंत्री से ही मिले हैं, अनिल विज से ही मिले, कोई वैकेंसी मनोहर लाल खट्टर जी ने नहीं निकाली है अभी तक। परेशान हो चुके हैं युवा, पंचकुला गए हैं अनिल विज के घर, अम्बाला गए हैं, चंडीगढ़ CM हाउस गए, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। जगह जाके देख लिया। हर जगह लेकिन निराशा मिली। लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने आश्वासन दिया है, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की 36 बिरादरी की एक तरफा सरकार आ रही है, 60+ सीट कांग्रेस जीत रही है, और भावी CM होंगे चौधरी। आपको लग रहा है अगर हुड्डा जी की सरकार आई तो युवाओं का भला होगा? बिल्कुल भला होगा, पहले भी भला किया, बिल्कुल भला होगा भाई। क्या क्या है, अब क्या सोच बनी? हुड्डा सरकार बनेगी, भाई मुख्यमंत्री बहुत अच्छा है, भाई दीपेंद्र भाई बहुत अच्छा है, और बहुत बढ़िया छवि। पहले भी तो थी हुड्डा जी की सरकार, कैसी थी? तो पहले ही बढ़िया थी। 36 बिरादरी का भला किया, 36 हुड्डा साहब ने 36 बिरादरी का भला किया, और अब भी भला करेंगे, उससे अच्छा इंसान है नहीं, समझा? पहली जो हुड्डा जी की सरकार थी और ये जो खट्टर की सरकार है, दोनों में कुछ नहीं जी, ये तो खट्टर है ना, जो खट्टर अच्छा करता, जो ये जी खट्टर अच्छा करता, तो इसको इस मुख्यमंत्री बनने की क्या आवश्यकता? फेल रहे खट्टर, फेल है जी, 10 में खट्टर के पास मुख्यमंत्री के पास जब कोई भी आदमी, कोई भी लेडीज के लिए भाई ट्रांसफर है, घरवाला यहाँ है, लेडीज मास्टर लग रही है फतेहाबाद गांव, या बदली के लिए गए हैं ना, तो खट्टर साहब ने वहीं पाड़ दिया, वो तुम्हें लगाओ भी और सारी बदली भी करवाओ, वहीं पाड़ दिया। ऐसे काम करे खट्टर साहब ने। सम्मान नहीं मिला नौकरियों के लिए। ये डी ग्रुप के BA पढ़े और बच्चे डी ग्रुप लगा दिए, MA ग्रेड, ये इतनी भर्ती काट दी, सारी भर्ती जो है कच्चे हैं जी, कच्चे हैं डी ग्रुप में भी। कौशल रोजगार का चला दिया, कौशल रोजगार के में भी 50-50 हज़ार रुपये लेकर लगाने लग रहे हैं कि योग्यता के हिसाब से ना। अरे सुनो, जो लगाए ना, अगर योग्यता के हिसाब से नौकरी मिलती ना, एक MA और एक BA, ठीक है, और मान ले कितने बच्चे डिप्लोमे जिन्होंने डिप्लोमे किया ना, वो अपने हकदार होते, अपनी। आप लोग युवा, रोजगार मिला नहीं मिला? भाई साहब खाली आना, कौशल रोजगार में 60 नंबर वाला का नंबर पड़ा है, मेरे 60 नंबर हैं, मैं ठाली आंडू हूँ। ठेका प्रथा बंद करके हैं, एक ये नया ठेका चला दिया। कितना सैलरी मिल रहा है इसमें कौशल में? कौशल में भाई साहब यूँ तो कहें 12,000 तक ले, 30,000 तक लास्ट है, ठीक है। इसमें क्या हो गया, एक तहसीलदार भी है ना, तहसीलदार भी कौशल रोजगार तो भर्ती हुआ है, लेकिन कि पक्का कन्फर्म नहीं है कि वो बंदा कौशल रोजगार के थ्रू भर्ती हो जाएगा, उसमें भी सिफारिश की जरूरत हो है। और वो ये जो लोग कांग्रेस के प्रति नु कहने पर्ची खर्ची, कौशल रोजगार जो इन्होंने जो धंधा छेड़ा है, इसमें सबसे बड़ा पर्ची खर्ची का धंधा चले, पैसा ले रहा है, ठीक है सर। बदली है ना, बदली के लिए ट्रांसफर में भी रुपए लेते थे, सीधे रुपये जाते थे, ट्रांसफर में पैसे लेते हैं, कौशल रोजगार में लगाने के 50 लाख रुपए लेते हैं, और उसके बाद कौशल रोजगार में जिसने छोड़ दिया उसको नौकरी नहीं मिलेगी। अच्छी नौकरी के लिए भी पैसा देना पड़ता है। सुनो, एक और खास बात बताऊंगा आपने,
जो लगाए हैं ना HCS वगैरह वो सारे बाहर के लगाए हैं, यहाँ के अब यहाँ के 10% लगाए, 90% बाहर के। 75 SDM गुजरात साइड के लगाए इन्होंने, सिर्फ 2 हरियाणा के लगाए और 84 हरियाणा के ज्यादा लगा दिए। क्या हरियाणा वाले में काबिलियत नहीं है? गुजरात के अच्छा, आप ये कह रहे हैं उच्च पद जो है दूसरे लोगों दूसरा दिया बिल्कुल हरियाणा से बाहर के। सब न्यूज वालों को पता है भाई साहब, फर्स्ट क्लास जो नौकरी लगी है ना मेरे बीजेपी वालों को, और जितने भी जेजेपी पार्टी थी उनके साथ थी, उनको पता है हमने कितने को रोजगार दिया। फर्स्ट क्लास जो नौकरी थी हरियाणा से सारी बगैर टैक्स डायरेक्ट लाए हैं, बगैर टैक्स बगैर इंटरव्यू डायरेक्ट लगा दिए। IAS IPS हुड्डा साहब की सरकार आएगी, 2 लाख वैकेंसी खाली पड़ी है, आती है 36 बिरादरी की, काबिलियत से हर एक को नौकरी मिलेगी। तो आपका भरोसा है हुड्डा जी करेंगे? हाँ बिल्कुल, गारंटी 100 के 100% गारंटी। बाजू में कोई पैसे का बुलाया नहीं है। यो भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा का, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, विधायक सुकंतला खटक का, सारा का प्यार इन सारी पब्लिक ने आड़ा ले रहा है। 36 बिरादरी मन बना चुकी, 36 बिरादरी मन बना चुकी। हुड्डा साहब जिंदाबाद, हुड्डा साहब जिंदाबाद, हुड्डा साहब जिंदाबाद। एक सेकंड अब क्या कुछ विचार है बीजेपी? क्या बता रहे विचार बताओ। भाई हुड्डा साहब ने कह दी 6,000 मिलेंगे, 6,000 जोड़ा 12,000 लागे, 12,000 एक साइड, ये तो पेंशन ही नौकरी से हो गई। नौकरी एक आदमी की नौकरी। सरकार आएगी जिस दिन सरकार आएगी ना, उससे दूसरे दिन 7 सस्ते 300 यूनिट फ्री बिजली, 2,000 रसोई खर्चा, 6,000 पेंशन, ठीक है जी, 500 रुपए सिलेंडर, 500 रुपए सिलेंडर। ये बताओ बीजेपी के लिए कुछ विचार है? कुछ विचार नहीं है भाई, बीजेपी ने तो विचार से हमारा पेंडा छोड़ दो। हाँ, बहुत परेशान हो लिया हम तो। देखो कांग्रेस सरकार में सब झूठ बोलते हैं। 60 रुपये 64 रुपये पेट्रोल था, इनने बोला कि हम और भी घटा देंगे, ना वो 100 रुपये लगा दिया, घटा दिया। बताओ क्या आप लोग नाराज है? पूरी तरह से नाराज है। कितना नंबर देंगे बीजेपी की? 10 यहाँ पे जो है मानना है तेरी याद मानना नंबर देने का काम करे इनने। आप बताओ, हमारी तो ना मानती, तेरी मानना है। आप बताओगे ना? मानना नंबर लेंगे, ये कोई नंबर नहीं सपाया। तो यहाँ पे जो है लोगों से बातचीत की। चुनाव में जो है वोटिंग के लिए महज कुछ घंटे बच गए हैं, ऐसे में लोगों की राय जो है वो आपके सामने, आपकी क्या राय मौजूद है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए।